पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र सईद है। मैं ENT हेड एंड नेक सर्जन हूँ। मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है और उसके अलावा मेरी ट्रेनिंग जो है वो JPMC से हुई है, FCPS की। इसके अलावा मेरे पास DLO की भी क्वालिफ़िकेशन मौजूद है। अच्छा, आज मेरा मौज़ूए गुफ्तगू टिनाइटस है। टिनाइटस वैसे तो बहुत कॉमन मसला है। टिनाइटस से मुराद कानों में शोर की आवाज़ है। टिनाइटस वैसे तो बहुत कॉमन मसला है, लेकिन इसकी पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। तो मतलब लोग अमूमन हमारे पास टिनाइटस की शिकायत के साथ आते हैं, जिसमें मरीज़ को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मशीन चल रही है कानों के अंदर। शोर की आवाज़ ऐसी होती है जैसे कि पत्तों की सरसराहट हो रही हो, या सीटी की आवाज़ भी मरीज़ को सुनाई दे सकती है। ये शोर की आवाज़ अमूमन जो ट्रू टिनाइटस होता है वो रात के टाइम पे ज़्यादा वाज़े होता है, जब खामोशी या सन्नाटा होता है और बाहर की आवाज़ें, शोर की आवाज़ें कम होती हैं, तो मरीज़ को अपने कान में ये शोर की आवाज़ और ज़्यादा वाज़े सुनाई देती है। अच्छा, इसके अब दो इकसाम हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टिनाइटस। सब्जेक्टिव टिनाइटस में ये आवाज़ सिर्फ मरीज़ को सुनाई देती है, जो कि एक कॉमन प्रेजेंटेशन है। जबकि ऑब्जेक्टिव टिनाइटस में ये शोर की आवाज़ साथ में बैठे हुए शख्स को भी सुनाई दे सकती है। टिनाइटस के असबाब को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी जो वजूहात हैं वो अमूमन कान की बीमारियों की वजह से होती हैं। किसी भी डिफरेंट कान की बीमारियों में जो है पेशेंट को टिनाइटस की सिम्टम हो सकती है। इसके अलावा जो मैं सिस्टमिक डिसऑर्डर्स की बात करूंगी, जिसमें मरीज़ को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, किडनी के प्रॉब्लम्स या लिवर की डिजीज़ में पेशेंट को टिनाइटस हो सकता है। तो हमारी जो हिस्ट्री होती है उस पर ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम रूल आउट करें कि आखिर ये टिनाइटस का मेन कॉज क्या है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट फिर उसी कॉज को पहले करेक्ट करना और फिर उसके अलावा जो मरीज़ के सिम्टम्स हैं उनको रिलीफ करना है। जो कान की वजूहात हैं उनमें मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकती हैं। कॉमनेस्ट जो है, लाइक मरीज़ को कान में अगर बहुत ज़्यादा वैक्स भरा हुआ है, उसकी वजह से भी, कान के जो मैल होता है उसकी वजह से भी जो है वो टिनाइटस हो सकता है। इसके अलावा कान का इन्फेक्शन, कान के पर्दे में सुराख, कान के पर्दे के पीछे पानी का या नज़ले का जमा हो जाना। इसके अलावा इनर ईयर में कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि लेब्रिंथाइटिस, उसकी वजह से, या मीनियर्स डिज़ीज़, जिसमें कान के अंदर जो इंटरनल एयर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को शोर की आवाज़ हो सकती है। इसके अलावा नर्व डैमेज या किसी भी रीज़न से पेशेंट की अगर कॉक्लियर नर्व डैमेज है तो उससे भी पेशेंट को टिनाइटस की सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम के, उनकी वजह से भी पेशेंट टिनाइटस की कंप्लेंट के साथ आ सकता है हमारे पास। बुज़ुर्ग हजरात में क्योंकि नसें कमज़ोर हो रही होती हैं, असाब कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो उनकी समात जब कम हो रही होती है तो उसके साथ भी बाज़ दफ़ा नर्व वीकनेस की वजह से पेशेंट को टिनाइटस की कंप्लेंट हो सकती है। इसके साथ बाज़ दफ़ा मरीज़ को कोई ट्रॉमा हुआ है, हेड ट्रॉमा, उसके नतीजे में भी टिनाइटस हो सकता है। कोई ब्लास्ट इंजरी है, उसके नतीजे में भी मरीज़ टिनाइटस की कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह पे काम करते हैं, जिसके नतीजे में उनका नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस हो रहा होता है, उन मरीज़ों में भी शोर की शिकायत हो सकती है, कानों में टिनाइटस की कंप्लेन हो सकती है। इन सारी वजूहात को जब हम हिस्ट्री की बुनियाद पे और उसके बाद मरीज़ के मुआयने पे जब हम रूल आउट करते हैं, तो मरीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसी हिसाब से किया जाता है, ताकि जो कॉज हो, जब तक वो रीज़न मौजूद होगा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या उसको जो है वो कोई कार्डियक इशू है, लिवर का इशू है, तो वो रिजॉल्व होना ज़रूरी है। अच्छा, कानों के मसाइल के लिए जैसे अगर हमें इसके साथ हेयरिंग लॉस मिल रहा है तो हम ऑडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करवाते हैं, समाज चेक करते हैं मरीज़ की कि उसको जो है उसकी हेयरिंग में तो कोई इशू नहीं है। बिसाइड दैट हम कान का प्रेशर का एक टेस्ट करते हैं जिसे इम्पीडेंस ऑडियोमीट्री कहते हैं। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि मरीज़ के कानों में प्रेशर का कोई इशू तो नहीं है, या परफोरेशन अगर हमें मुआयने पे मिल रही है तो हमारा ट्रीटमेंट फिर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें फिर हम कुछ दवाएं देते हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली बीटा हिस्टडीन दी जाती है
जिससे जो है मरीज़ की कान की जो बारीक नसें होती हैं उनकी सप्लाई ब्लड की इंक्रीज़ होती है इस ड्रग से। तो टिनाइटिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट स्ट्रेस फ्री हो, उसको किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो। तो उसके लिए अगर हमें न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट की कंसल्टेशन की नीड हो तो वो भी ज़रूर की जाती है। इसके अलावा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज़ की नींद पूरी हो रही हो या नहीं। अगर उसकी स्लीप जो है वो टिनाइटिस की वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो फिर ये एडवाइस की जाती है कि कोई शोर वाला फ़ैन या कोई ऐसी क्लॉक रख ली जाए पास में, जिसकी वजह से पेशेंट की तवज्जो जो है वो टिनाइटिस की तरफ से हट जाए। और अगर कोई मेडिसिन उसको रिक्वायर्ड हो नींद के लिए तो वो भी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट या फिर हम एडवाइस करते हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जो कि जो है वो मेरे हिसाब से खासी इंपॉर्टेंट हैं और जर्नल पब्लिक अवेयरनेस के लिए इनकी इम्पोर्टेंस है। तो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। इस हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ओला डॉक से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।